में ज्यादातर लोग खेती करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत दुनिया में लोगों का पेट भरने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। और दोस्तों, एक देश ऐसा भी है जो भारत से बहुत ज्यादा छोटा है, पर इस दुनिया के करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है। अगर ये देश ना हो तो दुनिया में भुखमरी बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये देश भारत से लगभग 50 गुना छोटा है, पर फिर भी ये भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा अनाज की पैदावार करता है। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है उत्तरी पूर्वी यूरोप में बसा नीदरलैंड, जो बाकी देशों के मुकाबले बहुत छोटा है, पर फिर भी आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इतना छोटा देश दुनिया के करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है। दोस्तों, आपको हम ये बताएं कि इतना छोटा सा देश आखिर कैसे दुनिया के इतने सारे लोगों की भूख मिटा रहा है। चलिए उससे पहले हम आपको बताते हैं थोड़ा सा नीदरलैंड के बारे में। उत्तरी पूर्व यूरोप में बसे नीदरलैंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 41,543 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1.74 करोड़ है। यहाँ पर 1300 से ज्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पर अमेरिका नीदरलैंड से लगभग 270 गुना बड़ा है। वहीं रूस नीदरलैंड से लगभग 412 गुना बड़ा है। वहीं ये भारत से लगभग 50 गुना छोटा है। दोस्तों, पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे अमीर देशों की गिनती में शुमार है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर की जाने वाली खेती। इतना छोटा होने के बावजूद भी ये दुनिया के कई देशों को फूड आइटम्स प्रोवाइड कर रहा है। नीदरलैंड दुनिया में बढ़ती हुई फूड की डिमांड को अपने कंधे पर उठाए हुए है। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा, पर साल 2022 के अंत तक पूरी दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 800 करोड़ हो जाएगी, और आने वाले समय में ये और तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होगी तो वो है खाना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, फूड की डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में अगर नीदरलैंड नहीं होगा तो दुनिया में भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। साल 1980 से साल 2022 तक फूड कंजप्शन लगभग 2 गुना बढ़ गया है, और आगे आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में नीदरलैंड का दुनिया से भुखमरी मिटाने में और बड़ा योगदान होगा। नीदरलैंड में कोई भूखा नहीं सोता। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर जब पूरी दुनिया में आलूओं का अकाल पड़ रहा था, तब भी नीदरलैंड में आलूओं की कोई कमी नहीं आई। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ भुखमरी की हालत पैदा हुए थे, और हजारों लोग भुखमरी का शिकार हुए। तब यहाँ की सरकार ने फैसला किया कि इस बार जैसे हालात वापस यहाँ पर कभी पैदा ना हो, इसलिए यहाँ की सरकार ने यहाँ की फूड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने का डिसीजन लिया। उसके बाद से आज तक यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं सोया है। यहाँ के किसान लगातार खेती के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हुए हैं। आप इनकी खेती की टेक्नोलॉजी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1980 में यहाँ लगभग 180 टन आलू उगाए जाते थे। वहीं अब यहाँ पर लगभग 5 से 60 हजार टन आलू उगाए जाते हैं। कुछ सालों में नीदरलैंड ने अपनी फूड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर लिया है। नीदरलैंड दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। ये देश सब्जियों और फूलों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया में आलू और प्याज सबसे ज्यादा इसी देश में एक्सपोर्ट होते हैं। दुनिया में लगभग 1/3 सब्जियों के बीज नीदरलैंड में उगते हैं। शायद आप लोगों से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नीदरलैंड की मिट्टी उपजाऊ होगी, तभी इतना छोटा सा देश आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नीदरलैंड न सिर्फ साइज में भारत से छोटा है, बल्कि भारत की जमीन नीदरलैंड की जमीन से लगभग 95% ज्यादा फर्टाइल है। यानी कि भारत की मिट्टी जितनी उपजाऊ है, उतनी नीदरलैंड की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। फिर भी ये भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा खेती करता है। जहां भारत की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग 45 बिलियन डॉलर्स है, वहीं नीदरलैंड की एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग 105 बिलियन डॉलर्स है। दोस्तों, नीदरलैंड में खेती की इतनी ज्यादा टेक्निक विकसित होने से यह एग्रीकल्चर एजुकेशन का बड़ा हाथ है। यहाँ की टेक्निक को डेवलप करने में यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेगेनिंगन यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर WUR का बहुत बड़ा योगदान है। ये यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। दुनिया भर से स्टूडेंट एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने आते हैं, और साथ ही दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ एग्रीकल्चर की नई नई टेक्निक सीखने आते हैं। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी एजुकेशन का ही नतीजा है कि देश दुनिया में इतने बड़े फूड एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ऐसी क्या खास बातें हैं जिनसे नीदरलैंड की जो एग्रीकल्चर टेक्निक है वो इतनी डेवलप्ड है, और क्या वो ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिनसे छोटा सा देश आज इतने बड़े लेवल पर उभर के सामने आया है। नीदरलैंड में खेती छोटे छोटे टुकड़ों में की जाती है। इस देश की आधी से ज्यादा जमीन का इस्तेमाल खेती करने के लिए किया जाता है। नीदरलैंड की जमीन भी कम है, और यहाँ की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बहुत कम है। फिर भी यहाँ खेती की टेक्निक्स बहुत लाजवाब हैं। यहाँ भारत की तरह खेती नहीं की जाती है। यहाँ किसानों को दिन रात धूप में खड़े रहकर अपना पसीना नहीं बहाना पड़ता है।
यहाँ की फूड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी काफी मॉडर्न है और यही वजह है कि भारत देश से इतना छोटा होने के बाद भी ये देश फूड प्रोडक्शन में इतना आगे है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी पर यूरोपियन यूनियन से एग्रीकल्चर के लिए नीदरलैंड को फंड भी सबसे कम दिया जाता है। अगर नीदरलैंड में कोई किसान यूरोपियन एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है तो पहले सरकार और वेगेनिंगन यूनिवर्सिटी उस किसान की लैंड को एग्जामिन करती है। वेगेनिंगन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड की एग्रीकल्चर लैंड पर हमेशा नजर रखती है ताकि जो सोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है उनका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और जो लिमिटेड सोर्सेज है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ के किसानों को हमेशा अपने खेत में ड्रोन कैमरा लगाकर रखना पड़ता है और अपना डेटा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को देना पड़ता है। उस लैंड या फार्म की रिसर्च के बाद रिसर्चर्स फार्मर्स को उनके लैंड के लिए सजेशंस देते हैं। रिसर्चर्स ही किसानों को बताते हैं कि उनकी लैंड के लिए कौन सी फसल सबसे ज्यादा सही रहेगी, उस फसल को कितना पानी चाहिए होगा, किस तरह से अपनी फसल की देखभाल करनी है, कितनी सूरज की रोशनी फसल को चाहिए, साथ में कौन से मौसम में किस तरह की खेती करनी है, ये सब किसानों को बताया जाता है। इसीलिए किसान रिसर्चर्स की बातों को मानकर ही खेती करते हैं और इससे किसानों को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही खेती के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है, जैसे खेती में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के ट्रैक्टर भी काफी ज्यादा एडवांस टेक्निक से लैस होते हैं। दोस्तों, यहाँ के ट्रैक्टर फसल लगाने से लेकर जुताई, बुवाई और खेतों में सब काम करने में माहिर होते हैं। किसानों को बस मशीनों को ट्रैक करना होता है। इन मशीनों में रूट पहले से ही सेट कर दिया जाता है, उसी रास्ते पर ट्रैक्टर और मशीन अपना काम करते जाते हैं। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो फार्मर्स जो उनको ऑपरेट करते हैं उनके मोबाइल पर मैसेज पहुंच जाता है। यानी यहाँ पर खेती करने में इंसानों से ज्यादा मशीनों की भूमिका होती है। इसके अलावा यहाँ की इरिगेशन टेक्निक भी भारत से काफी अलग है, जिसमें इरिगेशन